अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या करे भाई, कभी बाल नहीं सही बने होते, कभी मेकअप गड़बड़ होता है, ये तो होता है सुबह सुबह। बहुत सारी चीज़ें सुबह सुबह कभी कभार गड़बड़ हो जाती हैं, कभी मासी नहीं आती, कभी दूध वाला नहीं आता, कभी अखबार वाला नहीं आता। ये सब चीज़ें ज़िंदगी के साथ चलती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। कभी कभार क्या होता है, आपके पास पैसे नहीं होते कि सौदा कैसे मंगाएं, ओहो बैंक जाना होगा, ओहो ATM से पैसे निकालने पड़ेंगे। तो सुबह सुबह ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, मगर पता नहीं क्यों ऐसा है। जब बहुत सारे सलीके वाले लोग होते हैं, उन्होंने अपनी सुबह ऐसे प्लान की होती है कि उन्होंने रात को ही हर चीज़ करके रखी हुई होती है कि उनको सुबह सुबह कोई चीज़ें ढूंढनी ना पड़े और मासी का इंतज़ार ना करना पड़े। बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से करके रखी हुई होती हैं। और कभी कभार ऐसा होता है, जो बहुत सलीकाशार और सिस्टमैटिक लोग होते हैं, उनको हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। फॉर एग्जांपल, अलमारी सेट करनी है तो अलमारी सेट करने के लिए उनको हैंगर सर्टन तरीके के चाहिए होते हैं। अगर कपड़े जो हैं वो तरतीब से रखने हैं तो उनको कपड़ों के लिए खाने अलग अलग किस्म के चाहिए होते हैं। सो हर किसी की घरेलू ज़िंदगी को गुजारने के तरीके अलग होते हैं। चाहे वो आपको तैयारी से रिलेटेड हो, चाहे आपके बाथरूम में जो सामान यूज़ होता है उससे रिलेटेड हो, चाहे आपकी किचन में जो सामान यूज़ होता है उससे रिलेटेड हो, या फिर आपके कार पार्क में जो सामान यूज़ होता है उससे रिलेटेड हो। घर की जो तैयारी है या घरदारी है, वो हर औरत की अलग अलग स्टाइल की होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन होती हैं, यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम ऐसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम घर की सफाई करते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तान में ट्रेंड है झाड़ू का। फूल झाड़ू है और तिनकों वाला झाड़ू है कारपेट के लिए। और फॉर एग्जांपल, वो एक पोछा था, वो अच्छे से मुझे याद है, वो कब से वो पोछा चल रहा है। और फिर वो होता था, एक झाड़न होती थी, ये नहीं वो लकड़ी पे मारते थे इस तरह करके, नहीं सफाई की वो झाड़न, वो हमने अपने बचपन में भी देखी है। नानी के घर में भी उससे सफाई होती थी, हमारी अम्मी के घर में भी, और काफ़ी अरसे तक मेरे घर में भी सफाई होती रही। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, झाड़ू माइनस करके वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, पोछे माइनस करके पोछे के मतलब ऐसे भी वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो पोछे वाला सर्फ टाइप पानी निकालते हैं और उसके बाद पोछा लग जाता है। और साथ साथ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स जो हैं वो भी आ गए। हमारे पास वीडियो है, हाँ, अरे वाह। तो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स का जब मुझे पता चला, मेरी दोस्त लंदन शिफ्ट हुई थी और यहाँ कराची में अच्छा खासा मतलब लाइक नौकर चाकर सब कुछ, उसके 2 छोटे बच्चे, और वो सेपरेटेड थी तो मियाँ भी घर में नहीं। मैंने कहा यार 2 छोटे बच्चों के साथ तुम कैसे पूरे, यार मतलब वहाँ तो सब कुछ खुद करना पड़ता है, कैसे सफाई करोगी। तो उसने मुझे एक वीडियो बना के भेजी कि निदा मुझे नहीं सफाई करनी पड़ती, ये मेरे पास मेरा रोबोट है, ये पूरे घर की सफाई कर देता है। तो मैंने कहा वो वीडियो तो नहीं, पर्सनल है, मैं आपसे वो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये कैसे आपके घर की सफाई करता है। और इसी तरह की और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम आपको दिखाएंगे और हैरान रह जाएंगे कि क्या घर संभालना अब इतना आसान भी हो सकता है, इतना मज़ेदार भी हो सकता है। आइए मैं दिखाती हूँ आपको जी। ये देखिए, ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। मेरी दोस्त ने मुझे ये बताया था कि पहले इसकी सिस्टम ये होता है कि इसको आप पूरे घर का जायज़ा लेना पड़ता है, कौन सा फर्नीचर किधर रखा हुआ है, कौन सा गमला किधर है, और वो फिर अपने अंदर कैलकुलेशन बना लेता है कि इतने मीटर्स के बाद मुझे यहाँ मुड़ना है, इतने मीटर्स के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ब्लाइंड को आप नहीं पूरे घर का दौरा कराते, ये इसी तरह का सिनेरियो होता है। ये सेंसर्स इसके रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर ये घर का पूरा झाड़ू, ये देखें, पूरी सफाई ऐसे कर लेता है। मतलब मैं हैरान हो रही थी जब उसकी वीडियो देख रही थी कि देखो निदा, ये पूरा दिन घर में चलता रहता है और ये खुद करता रहता है। तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। अब पता है क्या, हमारे घर मासियाँ नहीं आती, हम इतने ज़्यादा इम्यून हो गए हैं, तो ना एक डिप्रेशन होता है। जब मैं कभी अपनी खाला वालों से मिलने जाती हूँ, मेरा ननियाल जर्मनी में है, तो वो अपने घर का सारा काम खुद कर रही होती हैं और ज़ाहिर है एक सर्टेन एज भी उनकी हो गई, तो मैं बड़ा हैरान और इम्प्रेस भी होती हूँ और कभी कभार परेशान भी होती हूँ कि उनके घर हम रह रहे हैं, अल्लाह बेचारी को कितना काम करना पड़ेगा। तो वो कहती है हमें आदत है निदा, हम अपने घर का काम अपने हाथ से करते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता। और जैसे हमारे यहाँ कराची में या पाकिस्तान में तो गर्दो गुबार ये एक दिन भी नहीं हुआ, सुबह आप सफाई करवाएंगे, शाम में फिर मासी को बुलाना पड़ेगा क्योंकि फिर वो गंदगी हो जाती है। तो वहाँ कहते हैं हम एक हफ्ते में कर लें बिल्कुल डीप क्लीनिंग, तो हमारा एक हफ्ता आराम से गुजर जाता। तो मैं उनकी शक्ल देख रही थी,
अच्छा, और जाहिर है जब आपको खुद सफाई करनी है तो आप उतना फैलावा भी नहीं करेंगे जो हमारे घर में हमारे मियाँ, हमारे बच्चे, हर कोई कर रहा होता है। बस अम्मा मिली हुई है, उठा दो, टेबल साफ कर दो, वहाँ तो सब मिलकर काम करते हैं। तो आज मैं आपसे, जैसे हम हर चीज़ मिलकर करते हैं ना, हम मैके वाले हैं ना, तो मैके वालों का दर्द जो है वो साझा होता है, और मैं आपकी तकलीफ़ समझ सकती हूँ कि आप अकेली लगी पड़ी होती हैं सब, और मासी ना आए तो जो आपका हाल होता है वो मुझसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। सो आज मैं आपकी हेल्प करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आपके हवाले कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पता तो बहुत सस्ते हैं, बहुत टिकाऊ हैं, और आपकी जो सलीका शुआरी है उसके अंदर चार चांद लगाएंगे। कुछ ऐसे औजार, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं, कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं अपने घर की सफाई के लिए, अगर वो शॉर्ट हो जाए तो हम कहते हैं ये कैसे होगा, हम आदत बना लेते हैं। और यकीन माने आजकल जब से मैं आई हूँ ना, जब भाग दौड़ करके, तो वेकेशन से आती हूँ मुझे सफाई का दौरा पड़ता है और मैं इतनी एक्टिव हुई हुई होती हूँ। मैं अब जब से आई हूँ मैं कोई सोती नहीं हूँ, घर जाके स्टोर की सफाई हो रही है, अलमारियों की सफाई हो रही है, बाथरूम की सफाई हो रही है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किधर के लिए फिट इन होगा, पंखों की सफाई, जालों की सफाई, कोनों की सफाई। मुझे ओसीडी हो गया, कोई बीमारी सी मैं लगा के लाई हूँ अपने पास, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता। मतलब मेकअप भी नहीं उतारती हूँ, घर जाके उन्हें सफाइयाँ शुरू करा देती हूँ। तो मैंने कहा इस वक्त जो मुझे जोश चढ़ा हुआ है उसके लिए बहुत अच्छा आज प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। आपको हम दिखाएंगे अपने ज़िंदगी को आसान बनाने की औजार, इंस्ट्रूमेंट्स, जिनसे आप मदद लेंगे और आपको शायद कभी हो सकता है कि हम वो जो हमारी एक इम्यून हुए हुए हम, कि हेल्पिंग हैंड आएगी, वो सफाई करेगी, वो नहीं आएगी तो घर गंदा पड़ा रहेगा, उससे शायद हम अपने आप को निजात दिला सकें। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.